आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मवाना शुगर के स्टॉक को। तो मवाना शुगर का अभी Q1 का रिजल्ट आया है, तो उसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका जो पूरा इस पे डिटेल है कि शुगर सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। अगर मैं इसका मार्केट कैप देखता हूं तो 360 करोड़ आ रहा है। इसके बाद अभी देखेंगे, अभी जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करंट प्राइस है इसका 92। इसने 52 वीक में हाई मारा था 137, लो आया था 79 के आसपास, और अभी स्टॉक का पी आपका दिख रहा है 8 के आसपास और बुक वैल्यू 126 है। तो करंट प्राइस 92 है। तो देखो, कोई भी स्टॉक है वो बुक वैल्यू पे तो ट्रेड करता ही करता है। अगर बुक वैल्यू से नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ये बुक वैल्यू तक तो मिनिमम इसको जाना ही होता है, और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये स्टॉक वापस ये रिटर्न देगा जो ये ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद और भी इसमें डिटेल्स हम देखने वाले हैं। आरओसी एंड आरओ यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये अच्छा खासा डिविडेंड देता है। 4.35% इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड देखने के लिए एनएससी की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपको सारे के सारे डिविडेंड दिखा देगा, कब कितना क्या डिविडेंड दिया था। अभी 1 रुपीज का दिया था इसने। देन उससे पहले अगर मैं 24 की बात करता हूं तो 3 रुपीज, और यहाँ पे 4 रुपीज, तो 7 रुपीज का इसने डिविडेंड दिया था। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया डिविडेंड की बात। अब आगे हम चलते हैं, इसके एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देता है। यहाँ से पहले ये डाउन आ जाता है ऑलमोस्ट कितना, ये 90% तक स्टॉक अभी टूट जाता है। ठीक है, तो 90% तक ये डाउन आता है। देन इस स्टॉक में एक रैली आती है, तो कितना परसेंटेज का रिटर्न देता है ये, 1600 परसेंटेज का रिटर्न देता है। उसके बाद अगेन ये डाउन आ जाता है ऑलमोस्ट कितना, 90%। देन अगेन उसके बाद जब यहां से चलना स्टार्ट करता है तो इस स्टॉक ने रिटर्न देता है ऑलमोस्ट 1000% का। और अभी ये स्टॉक टॉप से मैं देखता हूं कितना डाउन आया था, ये 60% के आसपास डाउन आया था, और करंट प्राइस पे ये ऑलरेडी कितना डाउन है, अभी 50% अभी भी ये स्टॉक डाउन है। तो इस स्टॉक में करना क्या है वो देख लेते हैं पहले। अब इस स्टॉक की अगर एक बार मैं चार्ट लेता हूं 5 ईयर्स का, तो इसका जो 92 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये स्टॉक मेरा बुक वैल्यू पे भी जाता है, बुक वैल्यू क्या थी 126, तो अगर मैं यहीं तक इसमें ट्रेड ले रहा हूं ओनली 126, तो 126 प्राइस मेरा यहां पे आ जाएगा। तो 126 तक आपको 37% का गेन मिल जाएगा। अगर ये लाइफ टाइम हाई तक आप इसमें ट्रेड ले रहे हो तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 100% तो गेन आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी इस स्टॉक को ऊपर बहुत जाना है, बट अभी हम इतनी सी बात करते हैं। बुक वैल्यू तक अगर मैं 37 या 38% मेरा 1 ईयर में भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 2 ईयर्स भी लग रहा है फिर भी 19% का गेन बहुत अच्छा होता है। और ये 100% वाला गेन अगर मुझे 4 ईयर्स भी यहाँ पे लग जा रहा है तब भी मेरा 25% का गेन होता है, उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसका थोड़ा सा फ्यूचर हम देख लेते हैं। इतना टाइम लगने वाला नहीं है इसमें, बट फिर भी हम मैक्सिमम टाइम लेके यहाँ पे जाएंगे। इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले ये फ्लक्चुएट और भी हो सकता है ना, ये स्टॉक नीचे और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास क्लियर इसका रीजन होगा तो हम इसको होल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है यहां से ऊपर जाए या फिर ये इस रेंज में आए, तो ये भी हमारे लिए पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा। बट 3% से ज्यादा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और मिनिमम इसमें 2 साल का टाइम आपको देना है। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अभी है नहीं, रिटर्न दे भी सकता शॉर्ट टर्म में और नहीं भी दे सकता, इसलिए मैं 2 साल आपको मिनिमम बोल रहा हूं। मिनिमम आप 2 से 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उससे पहले का इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ही नहीं सोचना है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म वाला, एक आपको ट्रेडिंग वाला, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले डिटेल इसकी देख लेते हैं स्टॉक की। ये बनाता क्या पहले वो देखो, मवाना शुगर्स। शुगर की डिमांड रहने वाली है क्या, बिल्कुल भाई। अगर मैं शुगर की बात करता हूं तो शुगर इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट चाय तो पीते हो, तो कोई भी इंसान है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सुबह और शाम 2 चाय तो फिक्स है। बाकी अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो दिन भर में न जाने कितनी चाय आप पीते हो। उसके बाद में जितनी भी मिठाई की दुकान होती है,
उसमें शुगर यूज हो रहा है। तो शुगर का यूज हमारी लाइफ में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और वो आगे कंजम्पशन इसका और बढ़ेगा। तो शुगर की डिमांड हमेशा रहने वाली है। और भी इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो आप जाके गूगल पे देख लोगे क्या क्या यूज़ होता है। बट मैं जो हमें दिखाई दे रहा है हर इंसान को आसानी से समझ में आ जाए वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम जैसे चाय पीते हैं, बाकी मिठाई खाते हैं, तो इन सब में शुगर का यूज होता है और डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है। अब इसके बाद में अगर यहाँ पे देखो, इसका मार्केट कैप है 360 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको दिख रही है। क्या ये स्मॉल कैप है क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मवाना शुगर है ये मिल, तो इसकी वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो मवाना शुगर की वेबसाइट पे जब आप आ जाओगे ना, तो इसमें देखो, पहले मैं इस कंपनी में देख लेता हूँ फिर और बात बताऊंगा इसका। इसके पास एक तो है मवाना, मेरठ के पास है ये, 20 to 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे इनकी ये मिल लगी हुई है। ठीक है, मवाना प्लांट है। और एक इसके पास में नांगलामल शुगर लिमिटेड, ये भी इन्हीं के, तो दो प्लांट इनके हैं। इन दोनों से ये शुगर प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद में इनके जो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शुगर बनाता है। ठीक है, तो जितनी भी टाइप की शुगर्स होती है वो शुगर ये प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये पावर भी जनरेट करते हैं, पावर भी ये जनरेट यहाँ पे करते हैं। उसके बाद इनका देखो मेन बिजनेस इसका शुगर है। और शुगर का जो यहाँ पे आगे आते हैं, इनके क्लाइंट्स कौन कौन है वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर मैं क्लाइंट्स की बात करता हूं इनके, तो क्लाइंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मवाना जो शुगर है इसकी कैपेसिटी है 19,000 TCD, मतलब इतना टन पर डे ये यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकता है। इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतने शुगर कैंस को पर डे ये यहाँ पे क्रश कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इनकी। एंड उसके बाद में इनके जो पैक है 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे करके अलग अलग बैग्स में ये पैक करके अपने ब्रांड से नाम से इनको बेचते हैं। इनके अगर मैं बात करता हूं क्लाइंट कहाँ कहाँ पे किन किन को ये देते हैं, देखो ये आपको नेस्ले इनका एक कस्टमर है। कोको कोला, पेप्सी, ये सारे, हमदर्द, डाबर, हल्दीराम, ब्रिटानिया, एबोट, तो ये सारे के सारे इतने बड़े जो खुद में अपने आप में ब्रांड है वो इनके कस्टमर है। तो जो हम ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं ना, तो ये इनमें बहुत ज़्यादा शुगर का यूज़ होता है। और आपको पता है ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसका कितना यूज हो रहा है और डे बाय डे इनका कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो शुगर की डिमांड हमेशा रहने वाली है। चाय में, फिर जितनी भी अपनी मिठाई बनती है, स्वीट्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोका कोला, पेप्सी, है ना, ये जितने भी बनते हैं, और नेस्ले के जो प्रोडक्ट होते हैं जितने भी, ये सब है ना, इन सब में चीनी डलती है। तो क्लाइंट इनके अच्छे खासे हैं, ये खुद में अपने आप में एक ब्रांड है। तो इसकी यहाँ पे देखो डिमांड हमेशा रहने वाली है। सेक्टर आपको ये समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं कि शुगर की 5 साल बाद में डिमांड नहीं रहेगी, कोई और उसका आ जाएगा सब्सटीट्यूट, ऐसा तो होने वाला नहीं है। डिमांड हमेशा यहाँ रहेगी, 10 ईयर्स 15 ईयर्स हमेशा रहने वाली, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। डिमांड समझ में आ गई हमें, और इसके बाद प्रोडक्ट इसके समझ में आ गए। अब इसमें यूज क्या होता है, शुगर कैन होता है। शुगर कैन कहाँ पे होता है इंडिया में? यूपी जो मेन है, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 45% के आसपास शुगर कैन यूपी में होता है। फिर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब में है ना, यहाँ पे शुगर कैन्स होते हैं। तो मवाना है वो कहाँ पे है? अगर मवाना की मैं बात करता हूँ, या फिर टॉप अगर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करते हैं तो ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। अब यहाँ पे देखो इनमें क्या होता है, जितना अभी शुगर कैन आ रहा है ना, अभी एक बार इस पे आते हैं मवाना पे। तो ये आपका मवाना कहाँ पड़ता? मेरठ के पास पड़ता आपका मवाना शुगर मिल्स। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनकी फोटोज आप देख सकते हो। मवाना शुगर मिल, ये जो प्लांट लगा हुआ ना, ये प्लांट कितना एकड़ में लगा हुआ है? 108 एकड़ में ये प्लांट लगा हुआ है। ये जो मवाना शुगर वाला प्लांट है, आप इनकी इमेजेस देख सकते हो। 10 एकड़ में ये खुद ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। शुगर प्लांट लगाने के लिए काफी ज्यादा हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये मवाना शुगर प्लांट है। और यहाँ पे देखो
शुगर कैन को बैलगाड़ी या फिर इनके थ्रू यहाँ पे लाया जाता है, या फिर आजकल ये जो छोटे ट्रक्स आते हैं उनके थ्रू भी इस प्लांट में लाया जाता है। तो यहाँ पे इनके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए कि उनको रखने के लिए ना, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, ये एक जाता है दूसरा आता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस होता है इनके पास में। और यहाँ पे इनके पास में आपको मैं दिखाता हूँ एक वीडियो में, आप इसमें पूरा डिटेल देख सकते हो, ये देख सकते हो ऐसे करके वो बैलगाड़ी से या फिर इनसे लेके आते हैं और यहाँ पे इनको खड़ा किया जाता है। इनके पास बहुत ये स्पेस होता है जब ये आते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये कहीं रोड पे खड़े हो जाएंगे इधर उधर, नहीं, इनके लिए अंदर प्लांट में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वहाँ पे ये लाइन लगा के खड़े रहते हैं, अपना जैसे टर्न आता है खाली किया यहाँ से निकल जाते हैं। तो अच्छा खासा स्पेस चाहिए इनको, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो शुगर कैन, अब ये शुगर कैन ये ऐसा तो है नहीं को होल्ड करके रखा जा सकता है, ज़्यादा दिन इसको होल्ड करके भी नहीं रख सकते। तो जितना भी शुगर कैन आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे भी ट्रक्स में लाके छोटे छोटों में शुगर कैन को इन मिल्स तक पहुंचाया जाता है। तो समझ में आ गया कि एक प्लांट लगाने के लिए हमें 10 एकड़ में ये प्लांट है और इनके लिए ये स्पेस है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, शुगर फार्मर्स, ये शुगर कैन वाले जो फार्मर्स हैं इनको एमएसपी देती है। अब गवर्नमेंट की मजबूरी है कि इनको एमएसपी इंक्रीज करनी पड़ती है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो। और जैसे ही एमएसपी में ये है तो फार्मर्स भी क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कैन वो यहाँ पे अपने खेतों में बोएंगे, और जैसे ज़्यादा शुगर कैन होगा तो वो प्लांट तक पूरा का पूरा शुगर कैन आएगा। और शुगर कैन आ रहा है तो इस शुगर कैन को क्रश करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, उसकी चीनी बनानी पड़ेगी। अब तक यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे डिमांड ही थी कम और यहाँ पे शुगर कैन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था जिससे क्या हो रहा था कि शुगर की डिमांड हमारे पास में कम हो रही थी। भाई डिमांड क्या है, मतलब सप्लाई अगर ज़्यादा आ गई और डिमांड कम है तो प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि एथेनॉल बनाना है। जब एथेनॉल यहाँ पे बनने लगेगा इसी शुगर कैन से एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल का यूज कहाँ पे होगा, एथेनॉल का यूज होगा, आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आप इसमें देख जाओगे ये एथेनॉल भी ये बनाने लग गए। तो जब भी ये एथेनॉल बनेगा, यहाँ पे एथेनॉल बनने के बाद में यहाँ पे देख लो ना, एथेनॉल बनाएगा वो। तो एथेनॉल अगर यहाँ पे बनता है तो एथेनॉल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितना भी एथेनॉल आप यहाँ पे बनाओगे इसका यूज क्या होगा, एथेनॉल का यूज होगा पेट्रोल में यूज करने के लिए, जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इन सब के लिए एथेनॉल यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने बोला कि जितना एथेनॉल आप प्रोड्यूस करोगे जो आपकी कॉस्ट है उससे इंक्रीज होके, मतलब ये नहीं कि हमें उसमें प्रॉफिट हो नहीं रहा है फिर हम एथेनॉल बनाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमें उसकी कुछ पैसा नहीं दे रही। तो गवर्नमेंट बोला जो भी आपकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा हम आपको प्रॉफिट में उस एथेनॉल को लेंगे और जितना एथेनॉल आप प्रोड्यूस करोगे पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हो इंडिया में कितना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हो रहा है, तो एथेनॉल तो सारा यूज़ यहाँ पे होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। और जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा शुगर कैन होगा उनका एथेनॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक रहता था डिमांड शुगर कैन ज़्यादा आने की वजह से, तो वो अब लॉस होना कम होगा और इस पूरी इंडस्ट्री में एक बूस्ट आएगा और जिससे सारे के सारे जो शुगर के स्टॉक्स हैं सब के सब अच्छे खासे प्रॉफिट देने लग जाएंगे। और यही हुआ था कुछ साल पहले, किसमें, पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री के आप स्टॉक जाके देख लेना, अभी मैं पूरी इंडस्ट्री को उसको नहीं बता रहा हूं कि जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ था लोगों को लगा कि अब पेपर का यूज होना खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद भी पेपर का यूज इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, जितने भी हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाना, जो भी पार्सल आता है वो पेपर में पैक होके ही आता है। उसके बाद पेपर के कप्स आते हैं, आप जूस वूस ये सब कुछ भी पीते हो, कॉफ़ी वगैरह कहीं पे बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको पेपर कप्स बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे से जाना, मार्केट में जाते हो हर चीज़ यूज करते हो तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में, तो प्लेट के ऊपर वहाँ पे भी पेपर लगा हुआ आता है, और टिश्यू पेपर ये सब किससे बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री में अच्छा खासा बूस्ट आया, वो सारे के सारे स्टॉक वहाँ पे जो नेगेटिव में उनका प्रॉफिट रहता था इंक्रीज होके बहुत ज़्यादा उनकी, फिर उन्होंने अच्छा खासा रैली दे दिया, ठीक है। तो वही
इसके अंदर होने वाला है, बट 5 to 10 ईयर्स का आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल को ये सारे हो जाएंगे। तो इस सेक्टर का मैंने बता दिया, फ्यूचर क्या है, प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। और इंडिया यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसमें शुगर बनाने वाली है। ब्राजील अकेला इतनी शुगर बनाता है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है। अब हम इंडिया के बाहर इनको अगर बेचेंगे ना शुगर को, एक्स्ट्रा को, तो वो कॉस्ट इतनी ज्यादा आती नहीं है जितने लग जाती है। क्यों भाई, पूरी दुनिया में अच्छा खासा शुगर हो रहा है। तो ब्राजील के बाद इंडिया, तो ब्राजील और बाकी ये जो कंट्री है ये भी अच्छा खासा शुगर अपना प्रोड्यूस यहाँ पे कर लेती है। तो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल प्राइस इतने हैं नहीं कि वहां पे हम जाके बेच पाएं। तो इसका मतलब क्या, एथेनॉल यहाँ इसका बनेगा, तो वहां पे इनका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई, ग्रोथ इसकी जबरदस्त अब होने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे हम चलते हैं और इसके चार्ट पे आ जाते हैं, और इस वेबसाइट पे आप आके और कुछ आपको डिटेल चाहिए तो यहां पे इसमें देख लेना करके। ओके, तो ये इसके बारे में था। ठीक है, ओके जी, ठीक है, आगे आते हैं। शुगर हो गया, ये इसकी वेबसाइट डिविडेंड देते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स यहां पे देख लेते हैं। देखो फंडामेंटल्स में Q1 का रिजल्ट अगर मैं देखता हूं, क्वार्टरली यहां पे रिजल्ट, तो इस जून में कितना है, 401 करोड़ की सेल्स हुई है। और लास्ट ईयर जो सेम क्वार्टर में जो सेल्स थी वो क्या थी, 387 करोड़। तो यहां से सेल्स में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, वहां पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो, लास्ट यहां पे देखो मार्च 23 के बाद में इतना आपका जो सेल्स है वो कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहां पे जो सेल्स है वो आपके पास में मार्च 23 के बाद में हाईएस्ट यहां पे इसकी सेल्स हुई है। ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे इसकी हाईएस्ट सेल आई है। उसके बाद में इसी लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट यहां पे कितना, 15%, यहां पे कितना, -1 आ रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहां पे -7 है, यहां पे -8। अब देखो एक्सपेंसेस यहां पे थोड़े से ज्यादा हो गए। यहां पे आपके पास मटेरियल कॉस्ट 85%, यहां पे 88% हो गया। तो यहां पे जैसे ही यहां मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, उससे क्या हुआ, यहां पे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, जिससे यहां पे नेगेटिव में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। और इंप्लॉय कॉस्ट जो 5% थी, यहां पे 6% हो गई। बाकी सेल्स अगर इंक्रीज है तो ये सारे, जैसी मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज होगी तो यहां पे इनके प्रॉफिट अच्छे खासे आने लग जाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे प्रॉफिट लॉस की, देख लेते हैं। इसकी जो सेल्स है यहां पे देख सकते हो, अभी जो सेल्स है मार्च 2025 में जो सेल्स थी वो क्या थी, 1446। और लास्ट के जो 4 क्वार्टर की सेल्स है, इन 4 क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इन 4 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, इनकी जो सेल्स है वो लास्ट ईयर के सेल्स से क्या है, ज्यादा है। और यहां पे प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना, 122 करोड़ था, यहां पे 107 है। और 129 यहां पे 107, नेट प्रॉफिट 109, और यहां पे कितना, 100 करोड़ का यहां पे प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे देखते हैं, इस स्टॉक पे आते हैं एक बार। तो प्रॉफिट इसके आपको लग रहा है ज्यादा नहीं है, हाईएस्ट एवर नहीं है, बट यहां पे देखो सेल्स इसकी क्या है, 1460। इससे पहले कहीं सेल्स थी क्या, यहां पे थी, इससे पहले, और यहां पे, मतलब ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही इनकी सेल्स है। प्रॉफिट आप देख सकते हो 100 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले यहां पे 109 था, कहीं पे भी नहीं आया था। यहां पे 17 में 359 है। तो यहां पे देखो अदर इनकम, तो मैंने बताया कि अदर इनकम और ये टैक्स, इनमें ये बहुत ज्यादा कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट में, जिससे कि आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अदर इनकम इतनी रहती नहीं है नॉर्मली, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल अदर इनकम दिखाई, जिससे ये प्रॉफिट इतना ज्यादा है, नहीं तो ये प्रॉफिट बहुत ही कम होता है यहाँ पे। अब इस स्टॉक पे और इसका थोड़ा सा और देख लेते, फिर आते हैं चार्ट पे। खुद के पैसे कितने, 453 करोड़, और यहाँ पे क्या, 149 बोरोइंग। अब यहाँ पे बताओ, इनके पास जो पैसे हैं, यहां पे इनकी बोरोइंग क्या है, लगभग सेम मान लेते हैं। यहां पे हाईएस्ट इसकी बोरोइंग, तो अब इन्होंने कम कर दी। अब ये बताओ, अभी जो मैंने ये प्लांट दिखाया था, मार्केट कैप कितना दिख रहा है इसका, 360 करोड़ दिख रहा है। और ये जो आपका यहां पे ये जो मवाना शुगर प्लांट है, इसका जो जमीन है एकड़, कितने एकड़ में है ये 108 एकड़ में ये प्लांट आपका लगा हुआ है, मवाना शुगर वाला। अब ये बताओ,
वेस्ट यूपी मेरठ के आसपास 10 एकड़ एक साथ इतना लैंड मिलना नामुमकिन है अभी। अगर कोई और इसमें नया प्लेयर आना चाहे ना तो वो प्लांट कहाँ लगाएगा? देखो, ऐसा नहीं कि जहाँ पे शुगर कैन प्रोड्यूस होता है वहीं पे उसको प्लांट लगाना है। ऐसा नहीं कि अगर आप शुगर कैन कहीं और स्टेट में और जमीन आपको कहीं और मिल रही है तो यहां से शुगर कैन आप लेके जाओगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और उसका जो शुगर कैन 2-3 दिन में जाएगा तो प्रोडक्शन और कम होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उन स्टेट से बाहर कहीं हम अपना प्लांट जाके सेट करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इतनी जमीन एक साथ मिलना नामुमकिन है, तो नया प्लेयर यहां पे आ नहीं पाएगा कोई भी। आप अगर कोई भी बड़ा नाम सोच रहे हो ना कि शुगर में आ जाए, तो नया प्लेयर कोई नहीं आ सकता। अदानी, अंबानी या फिर बजाज, आप जो भी देखना चाहते हो बड़े नाम से, वो इस बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे। यहां पे एक एंट्री बैरियर आप मान लो, ये ऐसा सेक्टर है यहां पे एंट्री होना ही मुश्किल है। अब यहां पे जो लैंड है 108 करोड़, इसके प्राइस क्या होंगे? क्या 360 करोड़ रहेंगे क्या? फिर इन्होंने इतने प्लांट, मशीनरी ये जो लगा रखी है, इनकी कॉस्ट नहीं है क्या? जब इतने साल पहले इन्होंने ये सारा सेटअप किया था तो इनकी कॉस्ट आज क्या सेम ही रहेगी क्या? तो इसका मतलब क्या, जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। तो इस लैंड की कॉस्ट और यहाँ पे जितनी भी मशीनरी लगी हुई है, इन सब की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 360 करोड़, ये नहीं है इतना, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी शुगर प्लांट लगाने जा रहे हो तो मिनिमम आपको इतना बड़ा एरिया वहाँ लेना ही पड़ता है उनकी मशीनरी, प्लांट्स ये सब लगाने के लिए। और आपको आराम से 15 to 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इतना कोई भी पैसा इस शुगर जैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं लगाएगा। जो ऑलरेडी है वही प्लेयर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये इतना मार्केट कैप इसके नहीं है, वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है और बुक वैल्यू तक तो ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा। ये सारे इसके फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इसमें आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, देख लेता हूं मैं एक बार। तो डेट इसमें ना के बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इनके पास इतनी सारी लैंड है, ये सब है इतना, तो ये डेट इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये डेट क्यों नहीं दे रहे? पता है कि जब एथेनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो ज़्यादा एथेनॉल बनाएंगे, गवर्नमेंट लेगी, तो वहाँ से ये प्रॉफिट मेकिंग होगी, वो सारा प्रॉफिट से डिक्रीज होना हो जाएगा। तो इनको यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस बोरोइंग को लेके। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने 64%, एफआई 0.96%, एफआई ने हल्का सा अपना स्टेक यहाँ से वापस इंक्रीज किया है। डीआई 0.07%, पब्लिक है 35.48% यहाँ पे पब्लिक है, करेक्ट। तो अब इस स्टॉक में क्या करना है, देखो 35% अगर पब्लिक है तो आपके पास में 65% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, ठीक है, अच्छा खासा परसेंटेज है, ओके। अब इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करना है, ये जो रिटर्न्स है ना, आपको 2 अकाउंट में ट्रेड करना। एक, अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो ना, लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म में इसको आप रखना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में तो यहां रख के बैठ जाना, 3% से ज्यादा मत लगाना। स्विंग ट्रेड के लिए हम पहले जाएंगे कहां पे, स्विंग ट्रेड अगर हमें इसमें करनी है, इसमें तो एक तो हमारा ये टारगेट रहेगा 100% वाला गेन वाला, और एक आपका बुक वैल्यू तक रहेगा 38% वाला। अगर ये 1 ईयर में आ रहा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से आ जाएगा, बट फिर भी हम इसके लिए 2 ईयर्स का टारगेट लेंगे। और 100% गेन के लिए हम मिनिमम 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 25% हमारा गेन आएगा, उससे पहले आएगा, बट मिनिमम हम 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जिससे पहले आ गया ठीक है, 4 ईयर्स तक नहीं आया तो भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इस स्टॉक का था डिटेल वीडियो। अब इस पे एक आपको मैं और बताता हूं, एक आप जाके और देख लेना, उसमें मैं वीडियो आपको बना दूंगा। बजाज हिंदुस्तान शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, वो स्टॉक देखो आप यहाँ पे। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करता हूं, शुगर सेक्टर है, सेम यहीं पे होता है। तो ये स्टॉक देख सकते हो टॉप से कितना अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 95% डाउन है ये स्टॉक टॉप से। तो इस स्टॉक को भी आपको ध्यान में रखना, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा वैसे, बट आपको यहां पे मैंने बता दिया है। बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक यहां पे बनने वाला है।
ये 95% यहाँ पे डाउन बैठा हुआ स्टॉक है, तो इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से देखो बॉटम से इसने अभी 60-70% का गेन दिया है। अगेन ये वापस नीचे आके अभी ये 22 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये रिसेंट वाले हाई तक जाता तब भी 100% का गेन मिल जाएगा 46 तक जाने में। तो ये बजाज हिंद है। चलो बजाज हिंद को इसी में हम देख लेते हैं। तो यहां पे मैं अगर डालता हूं बजाज हिंद, बजाज हिंद, ठीक है, छोड़ो बजाज हिंद को मैं अलग से बनाऊंगा, इसका फिर पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा ना। तो बाकी आप इसको देख लेना, ये इसका चार्ट है बजाज हिंद का, और ये अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में भी आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों ट्रेड ले सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले में क्या करना आपको, लॉन्ग टर्म वाले में एक अकाउंट में लेके बैठ जाना, और शॉर्ट टर्म वाले में हम ट्रेडिंग करते रहेंगे। जब भी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा फिर हम प्रॉफिट एंट्री लेंगे, ऐसे करके करेंगे। या फिर इसमें आप 22 रुपीज पे तो आप इसमें ट्रेड लेके छोड़ सकते हो। ये दो स्टॉक है, बट आज हमने बात की किसकी, मवाना की, ठीक है। आज हमने बात की इसमें मवाना शुगर्स की। तो इस स्टॉक पे ये मेरा डिटेल वीडियो था। शुगर इंडस्ट्री भी आई होप आपको समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।